Hello everyone, welcome back to my channel PK's Arena. And today we are starting a new series on IPL match reviews. It's a new for all of you, so I hope you give me all your support and subscribe to my channel for more IPL match reviews and other footballing content. Thank you, and let's get to the match review of IPL's first game, which is Chennai Super Kings against Royal Challengers Bangalore, and the match is in Chepauk. For Chennai, Ruturaj Gaikwad was leading from the front, as we all came to know that Dhoni has other role in the team, and now the captaincy is handled by Ruturaj Gaikwad. And for RCB, the captain is Faf du Plessis leading from the front. So let's discuss what happened in the match, starting from the toss till the end of the game. So stay tuned for the full review. So मैच शुरू होती है और फैफ डू प्लेसिस टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। तो आरसीबी टॉस जीत के बल्लेबाजी करती है और चेन्नई सुपर किंग्स गेंदबाजी की ओर बढ़ते हुए। सो पहले ओपनिंग में आते हैं फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली। और फैफ डू प्लेसिस क्या सही इनिंग खेल के जाते हैं, वो अपने पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हुए 35 रन बना के आउट हो जाते हैं। और मुस्तफिजुर रहमान अपना डेब्यू करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फैफ डू प्लेसिस को आउट कर देते हैं। और ये कैच रचिन रविंद्र बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ते हैं। तो वैसे आरसीबी अपना पहला विकेट गुमाते हुए और अब स्ट्राइक पे आते हैं रजत पाटीदार, जो कि बहुत ही ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं। और वो जैसे ही उनका फॉर्म चल रहा है वैसे ही वो आउट हो जाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान की तीसरे ही गेंद पे सीधा धोनी को कैच दे बैठते हैं। और यहाँ पे आरसीबी अपना दूसरा विकेट गुमाते हुए, तो अभी आरसीबी 41 रनों पे 2 विकेट गुमा चुका है। और अब कौन आते हैं, सबके चहीते ग्लेन मैक्सवेल आते हैं पिच पे। लेकिन इससे पहले कि मैक्सवेल अपना बल्ला चलाए, दीपक चाहर उनको आउट कर देते हैं। तो अभी आरसीबी का स्कोर है 42 फॉर 3 विकेट्स। और अब आते हैं कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी संभालने के लिए। तो एक ओवर से कोहली और एक ओवर से ग्रीन, दोनों आरसीबी की बल्लेबाजी संभालते हुए कोहली और ग्रीन अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं। और कोहली अच्छे से खेल ही रहे थे कि यहाँ पे अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र एक बेहतरीन कैच का नमूना दिखाते हुए मुस्तफिजुर रहमान की ओवर में। और ये थी आरसीबी की चौथी विकेट। तो अब आरसीबी का स्कोर था 77 फॉर 4 विकेट्स। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अनुज रावत। तो अभी जस्ट अनुज रावत आए हैं और ये कैमरून ग्रीन आउट बोल्ड हो गए हैं मुस्तफिजुर रहमान की ओवर में। और ये क्या शानदार डेब्यू करते हुए मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपने पहले ही मैच में 4 विकेट ले लिए। और क्या शानदार तरीके से आउट किया है उन्होंने कैमरून ग्रीन को। तो अभी स्कोर है 78 फॉर 5। और अब आरसीबी की बल्लेबाजी बहुत ही डगमगाते हुए और अब क्रीज पे आ रहे हैं दिनेश कार्तिक। चलिए देखते हैं अनुज रावत और दिनेश कार्तिक क्या कमाल कर पाते हैं या नहीं। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आरसीबी को एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर पहुंचा दिया है। और अनुज रावत अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 ही रन दूर है। और दिनेश कार्तिक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 38 रन पे पहुंच चुके हैं। और उन्होंने क्या सही से मारा है तुषार देशपांडे को, बहुत मारा। ऐसा लग रहा था कि स्कोर लाइन अभी 200 पहुंच जाएगा, लेकिन वहाँ पर ही
लास्ट ओवर में तुषार देशपांडे ने चेन्नई सुपर किंग्स को बचा लिया। क्या सही ओवर डाला उन्होंने। दिनेश कार्तिक बिल्कुल भी छू नहीं पा रहे थे बॉल को, और क्या सही गेंदबाजी की है तुषार देशपांडे ने। अपने आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और अनुज रावत अपने अर्धशतक से 2 रन दूर ही रह गए और रन आउट हो गए। तो इस वक्त आरसीबी 20 ओवर में कर पाए हैं 173 फॉर 6। चलिए अब देखते हैं क्या आरसीबी ये टोटल डिफेंड कर पाती है या चेन्नई सुपर किंग्स ईजीली इसको आराम से ओवरकम कर देते हैं। देखते हैं कि क्या होता है आगे मैच में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बल्लेबाजी के लिए आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और पावर प्ले का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं, जो कि वो दिखाते हैं अपने बल्लेबाजी में। पहले ओवर डालने आरसीबी की ओर से मोहम्मद सिराज आते हैं और मोहम्मद सिराज को क्या मार रहे हैं दोनों ऋतुराज गायकवाड़ और स्पेशली रचिन रविंद्र। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही रन्स बनाते हुए, पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हुए और चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी जीत की ओर बढ़ाते हुए। और यहाँ पे आरसीबी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यश दयाल आते हैं, जो कि लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस में थे और इस साल आरसीबी के लिए खेल रहे हैं और बहुत ही बड़ी रकम में आए हैं ये आरसीबी में। क्या यश दयाल अपना कमाल दिखा पाएंगे? चलिए देखते हैं। और ये यश दयाल की ओवर में रन खाते हुए यश दयाल, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ काफ़ी सही है और ये ऋतुराज गायकवाड़ के लिए काफ़ी डेंजरस बन सकते हैं। और ये उन्होंने दिखाया अपने दूसरे ओवर में, जैसे ही उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर का बॉल डाला, ऋतुराज गायकवाड़ कट करने गए, लेकिन उधर ही स्लीप में कैमरन ग्रीन ने क्या शानदार कैच कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला विकेट घुमाते हुए और ऋतुराज सिर्फ 15 रन में वापस जाते हुए। चलिए अब देखते हैं कौन आता है। तो अब आते हैं अजिंक्य रहाणे अपनी चेन्नई सुपर किंग्स में इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए, और ये रचिन रविंद्र काफ़ी शानदार पारी खेलते हुए। ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार नहीं, पहले से ही चेन्नई से खेल रहे हो, लेकिन ये उनका डेब्यू सीज़न है और क्या कमाल का सीज़न शुरू किया है उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। रचिन रविंद्र अपनी ताबड़तोड़ पारी को आगे बढ़ाते हुए करण शर्मा के सामने वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये करण शर्मा को उन्होंने पहले 6 मारा और फिर कैच दे बैठे। तो रचिन रविंद्र अपनी एक्सप्लोजिव इनिंग्स को ख़त्म करते हुए 15 गेंदों में 37 रन बना के वापस लौटते हुए और अब क्रीज पे आ रहे हैं उनके देश के ही एक बेहतरीन ऑलराउंडर डैरिल मिचेल। और अब बल्लेबाजी में रहाणे और मिचेल एक दूसरे का साथ देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये रहाणे अपने बेहतरीन शॉट्स दिखाते हुए क्या सही से वो इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ से आगे बढ़ पाएगा या कोई और ट्विस्ट आ जाएगा? देखते रहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए फाफ डू प्लेसेस कैमरन ग्रीन को ले आए हैं और क्या कैमरन ग्रीन कुछ बदलाव कर पाएंगे? क्या वो आरसीबी को आगे बढ़ा पाएंगे? चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कैमरन ग्रीन अजिंक्य रहाणे की विकेट लेते हुए और क्या बेहतरीन कैच का प्रदर्शन किया है ग्लेन मैक्सवेल ने। बहुत ही शानदार कैच बाउंड्री लाइन पे। हमें तो लगा ये 6 ही है, लेकिन नहीं, वहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल थे और उन्होंने आउट कर दिया है अजिंक्य रहाणे को। और अब चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे आते हैं। क्या शिवम दुबे और डैरिल मिचेल चेन्नई सुपर किंग्स को जीत की ओर बढ़ा पाएंगे? अभी चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर है 99 पे 3, तो काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में चेन्नई सुपर किंग्स। बट क्या
वो इसका इस्तेमाल आगे कर पाएंगे कि नहीं, चलिए देखते हैं। और इनिंग को आगे बढ़ाते हुए शिवम दुबे अपना टाइम लेते हुए क्रीज पे सेट होते हुए, और यहाँ पे कैमरन ग्रीन और एक झटका देते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 110 रन पे चौथा विकेट डैरिल मिचेल का। तो चलिए अब देखते हैं रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे कितना आगे तक बढ़ा पाएंगे या फिर जिता के ही वापस आएंगे। चलिए देखते हैं। और ये शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन पार्टनरशिप दिखाते हुए और अपनी टीम को जीत की ओर बढ़ाते हुए, और ये अल्जारी जोसेफ को गेंदबाजी थमाकर आरसीबी ने क्या गलती कर दी है, क्योंकि जोसेफ अपने बाउंसर्स गेंद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से बाई के भी 4 रन मिल रहे हैं। और जी हाँ, आरसीबी से कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई है कि जहां वो मयंक डागर को गेंदबाजी करा सकते थे, करण शर्मा को करा सकते थे प्रेशर डालने के लिए चेन्नई पे, लेकिन जी नहीं, उन्होंने अल्जारी जोसेफ का सहारा लिया और वहीं उनको महंगा पड़ गया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया है आसानी से। शिवम दुबे ने अपना इनिंग एंड किया 34 नॉट आउट और रविंद्र जडेजा 25 नॉट आउट। और आज के मैच के प्लेयर ऑफ द मैच है मुस्तफिजुर रहमान, उनकी फैंटास्टिक 4 विकेटों के लिए। तो कल के 2 मैचों के रिव्यू के लिए बने रहिए इसी चैनल पे। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन follow me on my YouTube channel. Thank you.